2025 नवंबर में अयोध्या में श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण। एक विस्तृत विवरण। 2025 के 25 नवंबर को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर राम मंदिर पर एक भव्य और ऐतिहासिक ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटना है। नीचे इसके प्रमुख आयामों, पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, तैयारियां, कार्यक्रम और महत्व को विस्तार से समझाया गया है। पृष्ठभूमि और समय चयन। धार्मिक महत्व। 2025 नवंबर का दिन हिंदू धार्मिक विश्वासों में विवाह पंचमी के पर्व के रूप में जाना जाता है, जिसे भगवान राम और माता सीता के विवाह के साथ जोड़कर देखा जाता है। समय चयन। मंदिर ट्रस्ट ने इसी दिन ध्वजारोहण का आयोजन तय किया है, जिससे यह एक प्रतीकात्मक समापन माना जा रहा है। मंदिर की संरचनात्मक तैयारियां और निर्माण के बाद इसे आधिकारिक रूप से तैयार घोषित करने का दिन 3 दिन समारोह। ट्रस्ट ने 23 नवंबर से 25 नवंबर तक 3 दिन के धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिनमें अनेक अनुष्ठान और भव्य आयोजन शामिल होंगे। तैयारियां और सुरक्षा बंदोबस्त। इस आयोजन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रस्ट और प्रशासन मिलकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। प्रवासी और अतिथि व्यवस्था। लगभग 6000 मेहमान, दिग्गज, संत, विद्वान, राजनीतिक हस्तियां को आमंत्रित किया गया है। टिकट, आमंत्रण और बैठने व्यवस्था। ट्रस्ट ने आमंत्रण पत्र भेजे हैं। गांव, मंदिरों, आश्रमों आदि में मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की है। सेटअप। बैठक व्यवस्था को जोन और रंग कोड के आधार पर विभाजित किया गया है। कुल 15 ब्लॉकों का निर्माण किया गया है, जो प्रमुख ऋषियों के नाम पर है, और हर क्षेत्र को एक रंग सौंपा गया है, जैसे वाराणसी पीला, कानपुर नीला। यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, वाहनों का नियोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जीपीएस सहायता का उपयोग किया जा रहा है। आसपास के मंदिरों में ध्वज सिर्फ मुख्य राम मंदिर ही नहीं, बल्कि परिसर में अन्य मंदिरों, शिव, हनुमान, सूर्य, गणेश, माता आदि की मीनारों पर भी ध्वज फहराने की योजना है। अनुष्ठान पूर्व तैयारी। सितंबर 2025 में ध्वज फहराने की व्यवस्था का परीक्षण किया गया, जिसमें संयंत्र प्रणाली, रस्सी व पुली सिस्टम आदि का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। समारोह की रूपरेखा और अनुष्ठान। कलश यात्रा। ध्वजारोहण की तैयारियां की शुरुआत कलश यात्रा से होती है, जिसमें यज्ञ कलश, पवित्र जल अयोध्या घाटों से मंदिर पहुंचाया जाता है। वैदिक अनुष्ठान और पूजा। समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन और धार्मिक गतिविधियां शामिल होंगी। मुख्य ध्वजारोहण 25 नवंबर को तय मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजा मंजार फ्लैग पोल पर धर्म ध्वज केसरिया रंग फहराएंगे। कलात्मक सांस्कृतिक जिम्मेदारियां। समारोह को भव्य बनाने के लिए राम कथा, भक्तिमय प्रस्तुतियां आदि आयोजित। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक संदेश। ध्वजारोहण यह दर्शाता है कि मंदिर पूरी तरह से तैयार है और देवता की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह तीर्थ स्थल भक्तों के लिए खुला है। आस्था और आत्मीयता। यह ध्वज प्रतिमा रूप में पूरी हिंदू परंपरा, सनातन संस्कृति और राम हिरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व। प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति इसे सिर्फ धार्मिक आयोजन न रहकर राष्ट्रीय गौरव की घटना बनाती है। आध्यात्मिक पुनरुत्थान इस तरह जगाता है। मंदिर की ऊंचाई पर ध्वज फहराए। आम श्रद्धालु के लिए स्थिति और सीमाएं। आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि 25 नवंबर को मंदिर में आम भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। टीवी और ऑनलाइन माध्यम से दर्शन की अपील। श्रद्धालु से अनुरोध किया गया है कि वे घर पर बैठे ही समारोह देखें, ताकि सुरक्षा और प्रबंधन बेहतर हो सके। प्रवेश निर्देश। आमंत्रित अतिथियों को विशेष गेट से प्रवेश करना होगा और समय सारणी के अनुरूप व्यवस्था की गई है। सामाजिक राजनीतिक आयाम। राजनीतिक महत्व। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी ने इस धार्मिक अनुष्ठान को राजनीतिक प्रतीकवाद भी प्रदान किया है। आर्थिक प्रभाव। इस भव्य आयोजन के कारण
अयोध्या में होटल, धर्मशालाएं, स्थानीय व्यापार और पर्यटन को मजबूती मिलने की संभावना है। सामुदायिक एकता यह कार्यक्रम हिंदू आस्था और संस्कृति का एक साझा प्रतीक बनने की दिशा में काम कर सकता है, क्योंकि यह तमाम समाज और धार्मिक पंथों को जोड़ता है। चुनौतियां और मुद्दे। सुरक्षा प्रबंधन। इतने बड़े धार्मिक और वीआईपी उपस्थिति कार्यक्रम में सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। लॉजिस्टिक्स। अतिथियों की आवभगत, बैठने की व्यवस्था, भोजन, संचार आदि को सुव्यवस्थित करना जरूरी है। स्थिरता और पर्यावरण। ऐसे आयोजन का पर्यावरणीय असर हो सकता है। इलाकों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन आदि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। धार्मिक संवेदनशीलता। धार्मिक आयोजनों में अलग मतों और विचारों का सम्मान करना चाहिए, ताकि विवाद और तनाव न बढ़े। निष्कर्ष। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक मोड़ है। नया राम मंदिर आधिकारिक रूप से पूर्ण घोषित हो रहा है और यह आयोजन भक्तों, देशवासियों और दुनिया भर में हिंदू समुदाय के लिए गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का है। इस दिन के माध्यम से अयोध्या नए अध्याय में कदम रख रही है, एक तीर्थ स्थल, विश्वास और राष्ट्रीय पहचान के मिलन बिंदु के रूप में।